चित्तौड़गढ़ के श्रावक समाज का विनम्र निवेदन। देवभद्राचार्य का आग्रह, आपको अवश्य ही चित्तौड़ पधारने की अनुकंपा करवाना है। यह संवाद जब मुनि सोमचंद्र के कानों में गुंजायमान होता है, पूरे धर्म संघ के अंदर जागृति की एक नई लहर आनी प्रारंभ हो जाती है। पूरा धर्म संघ आग्रह करता है, आपको चित्तौड़गढ़ है अवश्य ही पधारने की अनुकंपा करनी चाहिए। मुनि सोमचंद्र पूरे धर्म संघ की आज्ञा लेकर चित्तौड़गढ़ की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। यात्रा का आनंद ही एक अलग होता है। सारे साधु साध्वियाँ, श्रावक और श्राविकाएँ पैदल यात्रा के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देते हैं। यात्रा बहुत ही ज़्यादा उत्साहमय वातावरण में आगे से आगे बढ़ती ही जा रही थी। चित्तौड़गढ़ है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आना प्रारंभ हो जाता है। रास्ते में सारंगपुर क्षेत्र आता है, जहाँ पर उपाध्याय प्रवर कपिल गणी का विराजना हो रहा था। उनकी अवस्था है वह भी धीरे धीरे वयोवृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रही थी। उनके मन के अंदर एक ही चिंतन धारा उभर कर आ रही थी, अंतिम समय में मेरे को कोई अच्छा योग मिल जाए, मेरे को संलेखना संथारा है ये करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मेरी साधना मेरे लिए और ज़्यादा सार्थकता प्रदान करने वाली बन सकती है। जब मन के अंदर अच्छे विचारों का आगमन प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही अच्छा योग है वह भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। विचारों का प्रभाव है वह अवश्य ही चारों तरफ दृष्टि गोचर होना प्रारंभ हो जाता है। कपिल गणी उपाध्याय प्रवर हर समय प्रतिक्षण अपने मन में यही चिंतन कर रहे थे, अब मेरे को अंतिम समय में कौन से व्यक्तित्व का सहयोग प्राप्त होगा। उसी समय उनके कानों में आवाज़ गुंजायमान होती है। गुजरात की राजधानी पाटन शहर से सोमचंद्र मुनि हैं, अपने पूरे धर्म संघ के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर आगे पधार रही हैं, जहां पर चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज है वह आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए वो और ज़्यादा गहराई के साथ आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर देती हैं। यदि सोमचंद्र का इधर पधारना हो जाए तो मेरी जो जीवन रूपी नौका है वह अपने आप ही पार लगने प्रारंभ हो जाएगी। चिंतन की धारा गहराई के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है। वह सूर्योदय का समय भी आ जाता है, जिस समय सोमचंद्र पूरे धर्म संघ के साथ सारंगपुर शहर में पधारते हैं। वहाँ के मठ में विराजमान कपिल उपाध्याय, उनके मन के अंदर और ज़्यादा उत्सुकता की भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। पूरे धर्म संघ की अगवानी करने के लिए स्वयं पूरे धर्म परिवार के साथ में सामने पधारते हैं। मुनि सोमचंद्र का आभा मंडल देखकर उनके मन में यह विश्वास पैदा होना प्रारंभ हो जाता है, हाँ यह व्यक्ति अवश्य ही मेरे लिए बहुत बड़े सहयोगी की भूमिका
अदा करने वाला बन सकता है। सारंगगढ़ के अंदर जब मुनि सोमचंद्र का मठ में पधारना हो जाता है, विराजना हो जाता है, उस समय कपिल उपाध्याय उनके चरणों में पहुँचते हैं और निवेदन करते हैं, मेरे को संयम यात्रा करते हुए बहुत ही लंबा समय है वह व्यतीत हो गया है। अब मेरे को यह अनुभव होता जा रहा है, धीरे धीरे मेरे जो पुद्गल हैं वो क्षीण होते जा रही हैं। संसार को अलविदा कहने का समय है, वह भी बहुत ही तेजी के साथ में नज़दीक आ रहा है। आपका पदार्पण मेरे लिए भाग्योदय से कम नहीं है, इसलिए आज मैं आपके चरणों में बहुत ही विनम्रता के साथ एक निवेदन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अवश्य ही आप मेरे निवेदन पर ध्यान दिलवाने की अनुकंपा करवाएंगे तो मेरी ये जो जीवन रूपी नौका है यह संसार रूपी सागर से पार लगने वाली बन जाएगी। अब मेरे मन के अंदर एक ही चिंतन का दौर है, 24 घंटा चलता रहता है। मैंने अपने जीवन में खाने की पीने की सारी इच्छाओं का पूरा करना बहुत ही सहज बना लिया था और मेरी सारी इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो गई है। अब मेरे मन के अंदर कोई भी प्रकार का खाने का पीने का आकर्षण है वह समाप्त हो गया है। जब भीतर में इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, तब भला मैं अपने जीवन के अनमोल क्षण है इनको क्यों प्रमाद के अंदर गंवाने का प्रयास करूं। जब आप जैसे अप्रमादी पुरुष का आगमन हो गया है, फिर भी यदि मेरा प्रमाद है दूर नहीं होगा तो कब होगा। इसलिए आप मेरे पर दया कराएं, अनुकंपा करवाएं, मेरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करवाएं। कपिल उपाध्याय का यह चिंतन सुनकर मुनि सोमचंद्र है गहराई के साथ चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या यह संभव है? मेरे को चित्तौड़गढ़ की धरा पर भी तो बहुत ही जल्दी पहुंचने का प्रयास करना है, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा संघ है वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। संघ को ज़्यादा इंतज़ार करवाना मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं रहेगी, पर उपाध्याय प्रवर कपिल के मन की जो भावनाएं हैं उनको भी तो साकार रूप प्रदान करना यह मेरा प्रथम दायित्व और कर्तव्य है, क्या नहीं बन जाता है? इस तरह से विचारधाराएं अपने आप ही उनके मन के अंदर एक नई उलझन पैदा करने वाली बन जाती है। चित्तौड़गढ़ जल्दी पहुंचा जाए या पहले उपाध्याय प्रवर कपिल की भावना है इसको साकार रूप है यह प्रदान किया जाए। उन्होंने आत्मचिंतन करने के पश्चात सोचा, एक बार मैं पूरे धर्म संघ से बातचीत कर लेता हूँ। धर्म संघ फिर मेरे को जैसी आज्ञा प्रदान करवाएंगे उसके अनुसार ही मेरे को अपना आगे का सारा चिंतन है वह प्रस्तुत करना चाहिए। जब आत्मचिंतन की गहराई में मुनि सोमचंद्र उतरने प्रारंभ हो जाते हैं, तब उपाध्याय प्रवर कपिल अपने मन में इस बात को और ज़्यादा प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देती हैं। अब अवश्य ही मेरी मनोकामनाएं मनोभावनाएं हैं वह साकार रूप है ग्रहण करके ही रहेगी। उपाध्याय प्रवर अपने दोनों हाथों को करबद्ध जोड़कर इंतजार करना प्रारंभ कर देती हैं। मुनि सोमचंद्र है वह मेरे को क्या
आदेश निर्देश है यह प्रदान करवाएं। सबका ध्यान उसी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।